सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। लाकरोड़ा। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हम लाकरोड़ा आज आश्रम में गए थे। हमारे साथ अतिथि थे जो दिलीप भाई वेलानी जो मुंबई से पधारे हुए थे, तो उनके साथ गए थे। वहाँ मैंने एक ऑनलाइन मीटिंग की, अभी वापस आए हैं। तो मैं भी चलो 4 बजे है तो मैं प्रारंभ कराने आ गया हूँ। तो अभी कौन भजन लेंगे? यहाँ कोई अभी कमला बहन है, कमला जी है, और कोई? कमला जी ले लीजिए। बोलूं मैं? हाँ जी। सबको सादर नमस्ते। प्रभु है पालनहारा, है सबका सहारा, सारी सृष्टि को इसने संवारा। ओम की बोलो जय जयकार, ओम की बोलो जय जयकार। प्रभु है पालनहारा, है सबका सहारा, सारी सृष्टि को इसी ने संवारा। ओम की बोलो जय जयकार, ओम की बोलो जय जयकार। जन्मों का ओम ही साथ, कण कण में उसी की सरकार। जन्मों का ओम ही साथ, कण कण में उसी की सरकार। ओम है पालनहारा, है सबका सहारा, सारी सृष्टि को इसी ने संवारा। ओम की बोलो जय जयकार, ओम की बोलो जय जयकार। ओम प्रभु है ओम ही प्यार, ओम का नाम निराला रखवार। ओम प्रभु है ओम ही प्यार, ओम का नाम निराला जगत का रखवाला। निहाल है जपने वाला, ओम की बोलो जय जयकार, ओम की बोलो जय जयकार। प्रभु है पालनहारा, है सबका सहारा, सारी सृष्टि को इसी ने संवारा। ओम की बोलो जय जयकार, ओम की बोलो जय जयकार। ओम बिना क्या ये संसार, ओम ही जीवन का आधार। ओम बिना क्या ये संसार, ओम ही जीवन का आधार। ओम की बोलो जय जयकार, ओम की बोलो जय जयकार। ओम है पालनहारा, है सबका सहारा, है सारी सृष्टि को इसी ने संवारा। ओम की बोलो जय जयकार, ओम
की बोलो जय जयकार। अविरल प्रेम बहाया, उसी का है ये माया। अविरल प्रेम बहाया, उसी का ये है माया। अनंत में ओम की बोलो जय जयकार। ओम है कर बंदे जीवन संवार ले, सतसंग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नरतन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सतसंग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। आया है जो भी जग में जाना पड़ेगा, कर्मों की गठड़ी को उठाना पड़ेगा। आया है जो भी जग में जाना पड़ेगा, कर्मों की गठड़ी को उठाना पड़ेगा। गुरुजन की वाणी प्यारे हृदय में तू धार ले, सतसंग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। अब की संभाल प्यारे गुजरी को जाने दे, मोह वासना को अपने मन में न आने दे। अब की संभाल प्यारे गुजरी को जाने दे, मोह वासना को अपने मन में न आने दे। भिक्षु वैरागी बनकर समय को गुजार ले, सतसंग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नरतन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सतसंग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। कौन संग आया तेरे, कौन संग जाएगा, माल खजाना तेरा यहीं रह जाएगा। कौन संग आया तेरे, कौन संग जाएगा, माल खजाना तेरा यहीं रह जाएगा। बैठ कर दीवाने जरा सोच विचार ले, बैठ कर दीवाने जरा सोच विचार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। नरतन पाकर बंदे जीवन संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। समय देने के लिए धन्यवाद। हाँ,
यदि हाँ वक्ता अपने आ गए तो पंडित नागेश जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। मुझे लगता है नया अपना सत्या प्रकाश का आगे नया समोल्लास चलेगा, दूसरा भाग उसमें। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय मुनि जी, सत्यार्थ प्रकाश के 10 समुल्लासों का हमने पाठ किया और उसमें आए हुए विभिन्न विषयों को समझने का प्रयास किया। मैंने 10वें समुल्लास की समाप्ति पर आप सभी से निवेदन किया था कि यदि आपके कोई प्रश्न हों, कोई शंकाएं हों, तो उनको आप पहले समाधान कर लें ताकि एकादश समुल्लास से आगे चलते हुए हमें समझने में दिक्कत न हो। परंतु जैसा मुनि जी का आदेश है कि भी किसी ने कोई इस तरह की शंकाओं के बारे में उनको सूचित नहीं किया है, तो हम आगे का क्रम आरंभ करते हैं और इस प्रकार से ये जो कार्य है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश को पूर्वार्ध और उत्तरार्ध इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित किया है। तो पूर्वार्ध भाग जो है वो अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए है कि हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं, ईश्वर के विषय में, शिक्षा के विषय में, अध्ययन अध्यापन की विधि के विषय में, तदुपरांत फिर गृहस्थ के विषय में, वानप्रस्थ और सन्यास के विषय में, राजनीति के विषय में, सृष्टि के विषय में, वेद के विषय में, ईश्वर के विषय में और भक्ष्याभक्ष्य आचार अनाचार के विषय में, इस प्रकार के जो भी विषय थे उन सबको स्वामी जी ने इस सत्यार्थ प्रकाश के पूर्वार्ध में रखा। अब सत्यार्थ प्रकाश का जो दूसरा भाग है उसको उत्तरार्ध भाग को स्वामी जी आरंभ करते हैं और सबसे पहले अनुभूमिका में स्वामी जी अपने मंतव्य को स्पष्ट कर रहे हैं। यह सिद्ध बात है कि 5 सहस्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की अप्रवृत्ति होने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से अविद्यांधकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। उन सब मतों में 4 मत अर्थात जो वेद विरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं, वे क्रम से एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा चला। अब इन चारों की शाखा से 1 सहस्र से कम नहीं है। इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सबको परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो, इसलिए ये ग्रंथ बनाया। देखिए, स्वामी जी की परोपकार की भावना को आप यहाँ पर देखें कि स्वामी जी यहाँ पर भी इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, इसी बात का निवेदन कर रहे हैं
कि मैंने ये ग्रंथ उन वेद विरुद्ध या वेद से इतर मत वाले लोगों के लिए चलाया है ताकि वे समझ सकें कि उन्होंने जो मत को अपना मान रखा है उसमें क्या क्या बातें सृष्टि नियम वेद और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हैं, ताकि वो अपना सुधार कर सकें। तो यहाँ स्वामी जी का जो उद्देश्य है वो बहुत पवित्र है। जो जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य मत का खंडन लिखा है वह सबको जनाना ही प्रयोजन समझा गया है। इसमें जैसी मेरी बुद्धि जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है, क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मत सबको विदित हो जाएगा। पश्चात सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। इनमें से जो पुराण आदि ग्रंथों से शाखा शाखांतर रूप मत आर्यावर्त देश में चले हैं उनका संक्षेप से गुण दोष इस 11वें समुल्लास में दिखलाया जाता है। इस मेरे कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी ना करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने में नहीं किंतु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार को न्याय दृष्टि से वर्तना अति उचित है। मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य का निर्णय करने कराने के लिए है, न कि वाद विवाद विरोध करने के कराने के लिए। इसी मतमतांतर के विवाद से जगत में जो जो अनिष्ट फल हुए हैं होते हैं और आगे होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वज्जन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतांतर का विरुद्धवाद न छूटेगा तब तक अन्योन्य को आनंद न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन ईर्ष्या द्वेष छोड़ सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिए ये बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फंसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐक्यमत हो जाएं। इसके होने की युक्ति इसकी पूर्ति में लिखेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। अलमति विस्तरेण विपश्चित दूर शिरोमणिषु। यहां महर्षि ने बहुत स्पष्ट शब्दों में इस बात को कह दिया है कि उनका मंतव्य किसी का विरोध करना या अकारण किसी बात का खंडन करना नहीं है, अपितु जो भी खंडन मंडन यहाँ पर किया गया है उसका उद्देश्य सत्य असत्य का निर्णय करना ही और कराना ही है। और वो ये बात भी कहते हैं कि जो विज्ञान इस वेद मत के विरुद्ध हो जाने के कारण से लुप्त हो गया है उस विज्ञान का पुनः मिलना इतना सहज नहीं है। उसके लिए विद्वानों को बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। और इसलिए महर्षि इस ग्रंथ में इस बात का निर्णय कराना चाहते हैं कि कम से कम जो विरोध अकारण है। अब आप देखिए, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक बात स्पष्ट रूप से मानता है, जो ईश्वरवादी हैं, कि इस संसार को, इस दुनिया को परमात्मा ने बनाया है। कुछ जो अनीश्वरवादी लोग हैं वो कहते हैं ये अपने आप बन गई है। लेकिन अपने आप बन गई है या ईश्वर ने बनाया है, दोनों ही परिस्थितियों में वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि इसको हमने नहीं बनाया, इसको बनाने वाला कोई और है। या तो वो हम प्रकृति की शक्ति कह लें उसको, या फिर हम ईश्वरी शक्ति कह लें उसको। वो अलग अलग जो मान्यताओं वाले लोग हैं वो अलग अलग रूप में कहते हैं, लेकिन सब इस बात को मानते हैं कि हमने नहीं बनाया। अब जब हमने नहीं बनाया और किसी शक्ति ने इसका निर्माण किया है और उस शक्ति की सभी लोग अपने अपने ढंग से उपासना करते हैं, तो इस बात में परस्पर विरोध होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। चाहे आप ईश्वरीय शक्ति मान करके ईश्वर के नाम से करो, गॉड के नाम से करो, अल्लाह के नाम से करो, खुदा के नाम से करो, प्रकृति देवी के नाम से करो, प्रकृति के नाम से करो, नेचर के नाम से करो, जिस भी नाम से आप करना चाहते हो, जिस भी नाम से आपको ये लगता है कि आपके मन में इस बात से थोड़ी सी शांति आती है कि हम अपने से ऊपर किसी शक्ति को माने जिसने इस संसार को बनाया है, जो इस संसार का संचालन कर रही है, और उस शक्ति को अपने से ऊपर मानते हुए हम उसके प्रति
श्रद्धा का भाव अपने मन में रखें, सम्मान का भाव अपने मन में रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या अपने दुखों मुसीबतों को टालने के लिए उससे प्रार्थना करें। इतना भी अगर आपके मन में है तो निश्चित रूप से आप उस शक्ति की उपासना कर रहे हैं और इसके लिए परस्पर किसी भी प्रकार का झगड़ा होने की करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है संसार में, और ऋषि के समय में भी यही हाल था, कि आज सबसे बड़ा झगड़ा इस बात पर है कि आप ये चाहते हैं या संसार के लोग ये चाहते हैं कि आप वैसे भगवान को या वैसे लॉ ऑफ नेचर को या वैसी प्रकृति शक्ति को माने जैसी हम मानते हैं। भाई, मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि विवेक दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तो जो स्वतंत्रता परमात्मा ने मनुष्य को दी है उस स्वतंत्रता के अंतर्गत, और हम अगर देश विदेश के संविधानों को पढ़ें तो उसमें भी मनुष्य मात्र के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये बात निश्चित रूप से आती है कि हमें उपासना कैसे करनी है, पूजा पद्धति हमारी कैसी हो, हम किस मान्यता को धार्मिक रूप में अपने जीवन में अपनाएं, इस बात की पूरी पूरी स्वतंत्रता संसार का प्रत्येक कानून देता है। कुछ कानूनों को छोड़ करके जो जिनकी चर्चा यहाँ पर स्वामी जी ने की है, कुछ लोग इसमें ऐसे आ गए जो इस बात पर तुल गए हैं कि आप वैसे मानो भगवान को, वैसे मानो इस संसार के नियमों को जैसे हम मानते हैं, और ये जो थोपने की प्रक्रिया है इसके कारण से ही संसार में झगड़े हो रहे हैं। तो यहाँ स्वामी जी का जो उद्देश्य है वो ये कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो इस संसार में रहते हुए सत्य असत्य के निर्णय में अपने विवेक का प्रयोग करे, ना कि इन विषयों पर झगड़े करने में कि ईश्वर कौन है, कैसा है, प्रकृति क्या करती है, हम क्या करते हैं, हमें कैसी उपासना करनी चाहिए, कैसी उपासना नहीं करनी चाहिए, करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन बातों पर कोई झगड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर सभी विद्वान लोगों से क्या बात कही गई यहां पर कि जो मुख्य रूप से धर्माचार्य हैं, धर्म गुरु हैं, वे लोग अगर इस ग्रंथ को पढ़ करके फिर सत्यासत्य के निर्णय के लिए प्रवृत्त हों और मिलकर के फिर जो ऐक्य मत हो उस एक मत को संसार में प्रचारित प्रसारित करें, तो निश्चित रूप से ये बात भी होना कोई मुश्किल नहीं है। आज जो झगड़े हैं वो सब ज्यादातर उनमें से अगर हम प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 95 से 98% जो झगड़े हैं वो सब धार्मिक गुरुओं या धर्माचार्यों या उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे जुड़ी हुई जो बातें उनके कारण से संसार में फैले हुए। बाकी झगड़े का कोई कारण नहीं। आज कानून बन गए हैं, दुनिया भर में कानून बन गए, सबकी अपनी अपनी संपत्ति है, सबके पास अपना अपना बैंक खाता है, सबके पास में अपना अपना रोजगार है, सबके पास में अपने अपने कार्य करने की शैली, पढ़ाई लिखाई, और उसमें पढ़ाई लिखाई में भी कौन सी विधा हम चुनेंगे, किस प्रकार की पढ़ाई हम करेंगे, किस प्रकार का व्यवसाय हम करेंगे, किस प्रकार का व्यापार हम करेंगे, नौकरी करेंगे, इस सब के लिए तो स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। इसमें कहीं कहीं किसी किसी प्रकार की कोई झगड़े की आवश्यकता नहीं होती, और झगड़े से ही होगा भी नहीं। कोई झगड़ा करके व्यापार नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति झगड़ा करके नौकरी नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति झगड़ा करके पढ़ाई नहीं कर सकता। तो जीवन के जितने भी सारे कार्य हैं उन सब कार्यों को लेकर के कोई झगड़ा नहीं है आमतौर पर। परंतु सबसे ज्यादा इस संसार में आज अगर कोई झगड़े का कारण बना हुआ है तो वो धर्माचार्यों के जो विरोध हैं, और उन धर्माचार्यों के विरोधों का जो कैस्केड होता है, जो बाद में जनता तक वो विरोध जाते हैं, वो इस संसार में इस समय झगड़ों के कारण बने हुए हैं। तो यहाँ स्वामी जी अपने मंतव्य को स्पष्ट करते हैं कि हम न्यायपूर्वक ये चाहते हैं कि सभी लोग सत्य असत्य के निर्णय के लिए प्रवृत्त हुए और उस सत्य को ग्रहण करके असत्य को त्यागने के लिए उद्यत रहे। उत्तरार्ध अथ एकादश समुल्लास आरंभ अथार्यावर्तीय मत खंडन मंडने विद्या विधास्याम। अब आर्य लोगों के कि जो आर्यावर्त देश में बसने वाले हैं उनके मत का खंडन तथा मंडन का विधान करेंगे। यह आर्यावर्त देश ऐसा देश है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इसीलिए इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है, क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिए सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। इसीलिए हम सृष्टि विषय में कह आए हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है।
जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पारसमणि पत्थर सुना जाता है, वह बात तो झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूते के साथ ही सुवर्ण आदि धनाढ्य हो जाते हैं। यहाँ महर्षि मनु का एक श्लोक उद्धृत करते हैं स्वामी जी, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। सृष्टि से लेके 5 सहस्र वर्षों से पूर्व समय पर्यंत आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। अन्य देशों में मांडलिक अर्थात छोटे छोटे राजा रहते थे, क्योंकि कौरव पांडव पर्यंत यहाँ के राज्य और राज शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा चले थे, क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि के आदि में हुई थी उसका प्रमाण है। इसी आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात विद्वानों से भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दस्यु म्लेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। और महाराजा युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्याधीन सब राज्य थे। ये इतिहास का कुछ प्रकरण स्वामी जी यहाँ पर रख रहे हैं कि हमारे देश की महिमा किस प्रकार से थी कि यहाँ के अधीन विश्व भर के सब राज्य हुआ करते थे, और वो छोटे छोटे मांडलिक राजा जो थे वो भी हमारे ही देश के चक्रवर्ती सम्राटों के अंतर्गत अपने राज्यों को चलाया करते थे, अपनी व्यवस्था को चलाया करते थे। सुनो, चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन, यूरोप देश का विडालाक्ष अर्थात मार्जार के सदृश आंख वाले, मार्जार मतलब बिल्ली, यवन जिसको यूनान कहाए, और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आए थे। जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। जब रामचंद्र जी के समय में वो विरुद्ध हो गया तो उसको रामचंद्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया। स्वयंभू राजा से लेकर पांडव पर्यंत आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्पश्चात आपस के विरोध से लड़कर नष्ट हो गए, क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अभिमानी अन्यायकारी अविद्वान लोगों का राज्य बहुत दिन तक नहीं चलता। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुत सा धन असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थ रहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषयासक्ति और प्रमाद बढ़ता है। इससे देश में विद्या शिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्य मांस सेवन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचार आदि दोष बढ़ जाते हैं। और जब युद्ध विभाग में युद्ध विद्या कौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना करने वाला भूगोल में दूसरा न हो, तब उन लोगों में पक्षपात, अभिमान बढ़कर अन्याय बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक दूसरे छोटे कुलों में से कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ होवे। जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी गोविंद सिंह जी ने खड़े होकर मुसलमानों के राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो यहाँ स्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यह देश सर्वोपरि था, चक्रवर्ती साम्राज्य यहाँ के राजाओं का था, लेकिन प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, आपसी विरोधों के कारण, वेद विरुद्ध चलने के कारण हम अपने उस स्थान को गंवा बैठे। और ये बात भी स्पष्ट करते हैं कि जब कोई अन्यायकारी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, आलस्य पूर्ण हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का राज्य अधिक समय तक नहीं चल सकता। और जब अधर्म करने लगते हैं, अन्याय करने लगते हैं, तो निश्चित रूप से प्रजा में से ही कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होता है जो उसके विरुद्ध में अपना प्रदर्शन या विरोध करता है, और उस विरोध के माध्यम से वो उनको हटा करके स्वयं राजा बनता है। इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यंत चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्यकुल में ही हुए थे। अब इनके संतानों का अभाग्योदय होने से राजभ्रष्ट होकर विदेशियों के पादाक्रांत हो रहे हैं। जैसे यहाँ सुद्युम्न, भूरिद्युम्न, इंद्रद्युम्न, कुवलयाश्व, यौवनाश्व, वध्रयश्व, अश्वपति, शशबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननक्तु, शर्याति, ययाति, अनरण्य, अक्षसेन, मरुत और भरत सार्वभौम सब भूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हैं।
वैसे स्वयंभव आदि चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति महाभारत आदि ग्रंथों में लिखे हैं। इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है। प्रश्न किया, जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी है वे सत्य हैं व नहीं, और तोप तथा बंदूक तो उस समय में थी व नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं, यह बात सच्ची है, ये शस्त्र भी थे, क्योंकि पदार्थ विद्या से इन सब बातों का संभव है। फिर प्रश्न किया, क्या ये देवताओं के मंत्रों से सिद्ध होते थे? स्वामी जी उत्तर देते हैं, नहीं, ये सब बातें जिनसे अस्त्र शस्त्रों को सिद्ध करते थे वे मंत्र अर्थात विचार से सिद्ध करते और चलाते थे। जो मंत्र अर्थात शब्दमय होता है उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, और जो कोई कहे कि मंत्र से अग्नि उत्पन्न होता है तो वह मंत्र के जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देगा। तो स्वामी जी यहाँ पर इस पाखंड का भी विरोध करते हैं कि जो लोग कहा करते हैं कि मंत्र से ऐसा कर देते हैं, तंत्र से ऐसा कर देते हैं, तो वहां कह रहे हैं कि नहीं, अगर मंत्र से अग्नि आदि उत्पन्न होने लगे तो फिर तो जो मंत्र बोलने वाला सबसे पहले उसके मुंह में लग जाए आग, और जो मन में उसका जाप कर रहा है उसके हृदय में आग लग जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। आगे कहा, इसलिए मंत्र नाम है विचार का। जैसा राजमंत्री अर्थात राजकर्मों का विचार करने वाला कहलाता है, वैसा मंत्र अर्थात विचार से सब सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात क्रिया करने से अनेक प्रकार के पदार्थ और क्रिया कौशल उत्पन्न होते हैं। तो पहले उनका ज्ञान होना और उसके बाद में उनका प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये साथ में जब चलते हैं तब पदार्थ विद्या का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कोई एक लोहे का बाण व गोला बनाकर उसमें ऐसे पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण व वायु के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे, इसी का नाम आग्नेयास्त्र है। तो जैसे आजकल हम देखते हैं ये दिया सलाई है, माचिस जिसको बोलते हैं, माचिस को आप थोड़ा सा वो पदार्थ को रगड़ते हैं जैसे ही, तो रगड़ते ही उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। क्या है इसके अंदर? फास्फोरस रहता है। तो फास्फोरस पदार्थ की विशेषता है कि उसको जब रगड़ा जाता है तो उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से अनेक ऐसे पदार्थ हैं जो वायु के घर्षण से या सूर्य के प्रकाश से प्रज्वलित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को अगर किसी गोले में, किसी कारतूस में भर दिया, कारतूस कैसे चलता है? कारतूस में दो भाग होते हैं। कोई जो बंदूक की गोली होती है उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है कैप्सूल और दूसरा होता है बुलेट। अब वो जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल के अंदर क्या भरा होता है? कैप्सूल के अंदर भरी होती है बारूद। बुलेट के अंदर बारूद नहीं होती, कैप्सूल के अंदर बारूद होती है। और जब वो पीछे से उसको ट्रिगर हिट करता है तो हिट करते समय उस हिट के प्रभाव से उस बारूद में आग लगती है, और वो जब बारूद में आग लगती है, उस बारूद में आग लगने के कारण इतना प्रेशर जनरेट होता है कि वो गोली तेजी से आगे निकलती है और निकल करके वो सामने वाले को आहत कर देती है। तो ये जो प्रक्रिया हो रही है इसमें क्या है? वो पदार्थ मुख्य है कि जिस पदार्थ में प्रहार करने से, वायु के संपर्क से, अग्नि के संपर्क से, प्रकाश के संपर्क से या किसी प्रकार के रगड़ वगैरह होने से जिसमें विस्फोट उत्पन्न होता है, तो ऐसे पदार्थों के द्वारा आग्नेयास्त्र। अब आप जो ग्रेनेड देखते होंगे आजकल, ग्रेनेड क्या होता है? ग्रेनेड के अंदर बारूद भरी हुई है, उसके अंदर इस प्रकार का पदार्थ भरा हुआ है कि जो हिट करने से एक्टिवेट होता है। तो आप अगर उस हथगोले को ऐसे ही लुढ़का देंगे तो वो फटेगा नहीं, लेकिन उसको जब तेजी से या प्रेशर के साथ जब वो जमीन पे गिरता है तब जाकर के उसमें एक सर्टेन प्रेशर पे जाकर के उसके अंदर वो ब्लास्ट होता है और वो एक्टिवेट होता है। तो ये इसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो आग्नेयास्त्र आदि हैं उनका बनाया जाना बिल्कुल संभव है, लेकिन वो मंत्र के द्वारा नहीं। मंत्र का अर्थ यहाँ पर विचार है। जब दूसरा इसका निवारण करना चाहे तो उसी पर वारुणास्त्र छोड़ दे। अब अग्नेयास्त्र है तो उसके लिए वारुणास्त्र उसका उपाय है। वरुण का अर्थ है जल, तो जिस प्रकार से जल को जो एक्टिवेट कर सके, अर्थात जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्नेयास्त्र छोड़कर नष्ट करना चाहा, वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वारुणास्त्र से आग्नेयास्त्र का निवारण करे। वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिसका धुआं वायु के स्पर्श होते ही बदल होके झट वर्षने लग जावे, अग्नि को बुझा देवे। ऐसे ही नागपाश अर्थात जो शत्रु पर छोड़ने से उसके अंगों को जकड़ के बांध लेता है, वैसे ही एक मोहनास्त्र अर्थात जिसमें नशे की चीज डालने से, जिसके धुएं के लगने से सब शत्रु की सेना निद्रास्थ अर्थात मूर्छित हो जाए,
इसी प्रकार सब शस्त्रार्थ होते हैं, और एक तार से व शीशे से अथवा किसी और विद्या पदार्थ से विद्युत उत्पन्न करके शत्रुओं का नाश करते थे, उसको भी आग्नेयास्त्र तथा पाशुपतास्त्र कहते थे। तो ये जो बहुत सारे अस्त्रों के नाम आपने रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों में पढ़े या उन सीरियल्स में देखे होंगे, सुने होंगे, ये सब के सब अस्त्र जो है वो निश्चित रूप से विज्ञान के प्रयोग थे और अनेक विधियों से इनको सिद्ध किया जाता था। अब आप देखिए यहाँ पर एक मोहिनी अस्त्र का नाम लिया गया। मोहिनी अस्त्र, मोहनास्त्र किसे कहते हैं? मोहनास्त्र का प्रयोग हम इतिहास में 2 बार बहुत स्पष्ट ढंग से देखते हैं। पहला तो जब श्री राम के ऊपर खर और दूषण ने आक्रमण किया सुपर्णखा के कांड के बाद में, तो उस समय रामचंद्र जी ने जो खर दूषण की 14,000 सेना थी, उस 14,000 सेना को अकेले ही मार दिया। लक्ष्मण जी को तो उन्होंने सीता जी के साथ में भेज दिया था कि आप इनको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाइए, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल सीता जी को मारना है, और इसी कारण से लक्ष्मण जी ने उसको मार मुर के भगाया था। तो उस शूर्पणखा ने जब आक्रमण किया खर और दूषण के साथ और ये पूरी सेना लेकर के अपनी 14,000 की आई, तो रामचंद्र जी ने वहां पर मोहनास्त्र छोड़ा। उस मोहनास्त्र के छोड़ने से क्या हुआ कि उसकी विशेषता ये थी कि उसका धुआं जिसके भी प्राण में जाएगा उसको एक दिमागी परिवर्तन उसमें होता था। वो क्या करता था कि जो आपके मस्तिष्क में है उस समय विचार, वही आपको सामने दिखाई देने लगेगा। ये उस मोहनी अस्त्र की बहुत बड़ी विशेषता थी। उसमें ऐसा पदार्थ था, आजकल भी बहुत सारे ऐसे केमिकल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं बॉडी में कि बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिकों को आप अगर देखेंगे या मनोचिकित्सकों के जो प्रयोग हैं, आजकल गूगल पे बहुत सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं, अगर आप उनको पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसी बीमारियां आज भी हैं कि शरीर के अंदर अगर इस प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो उससे व्यक्ति को दृश्य दिखाई देने लगते हैं। अपने मन में जो वो विचार करता है वो उसे ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे मेरे सामने हो रहा है, घटित हो रहा है। तो ये रोग भी हो सकता है और इसको किया भी जा सकता है पदार्थों के द्वारा, उस प्रकार का एक सम्मोहन जैसा उत्पन्न करके। तो वहां पर क्या हुआ कि वो राक्षसों को जैसे ही वो मोहनी अस्त्र, उनका धुआं उसके अंदर गया, उनको सब और क्योंकि उस समय वो रामचंद्र जी से लड़ने आए थे तो रामचंद्र जी दिखाई देने लगे। अब हर एक को एक दूसरे में रामचंद्र जी दिखने लगे और उन्होंने एक दूसरे को ही मार करके समाप्त कर दिया। दूसरा इसी प्रकार के मोहनास्त्र का प्रयोग किया अर्जुन ने। जिस समय वे विराट में अज्ञातवास में थे उस समय में एक बार हमला किया विराट राज पर। दुर्योधन ने अपनी पूरी सेना लेकर के, उसमें भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, कर्ण भी था, दुशासन भी था, कृपाचार्य भी थे, इन सारे लोगों को लेकर के, अश्वत्थामा आदि को लेकर के दुर्योधन ने विराट राज्य पर आक्रमण करना चाहा। और उस समय अज्ञातवास में वृहनला के रूप में अर्जुन वहीं पर थे। तो राजकुमार उत्तर के साथ में अर्जुन आए और अर्जुन ने अकेले ही मोहनी अस्त्र के द्वारा इन सबको बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय प्राप्त की। तो ये मोहनास्त्र जो है वो इतिहास में जो था उसके बारे में स्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसको भी बनाया जा सकता है प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के प्रयोगों के द्वारा। तोप और बंदूक नाम ये अन्य देश भाषा के हैं, संस्कृत और आर्यावर्तीय भाषा के नहीं। किंतु जिसको विदेशी जन तोप कहते हैं, संस्कृत और भाषा में उसका नाम शतग्नि, और जिसको बंदूक कहते हैं उसको संस्कृत और आर्य भाषा में भुषुंडी कहते हैं। जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़े वे भ्रम में पढ़कर कुछ और का कुछ लिखते हैं और का कुछ बकते हैं, उसका बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते। और जितनी विद्या भूगोल में फैली है यह सब आर्यावर्त देश से मिस्र वालों, उनसे यूनानी, उनसे रोम और उनसे यूरोप देश में, उनसे अमेरिका आदि देशों में फैली है। अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावर्त देश में है उतना किसी अन्य देश में नहीं। जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना संस्कृत मोक्ष-मूलर साहब पढ़े उतना कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहने मात्र है। मोक्ष-मूलर मतलब मैक्स मूलर। क्योंकि यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति तत्रैरण्योपि द्रुमायते, कि जिस देश में कोई पेड़ नहीं होता वहां पे अरंड का, कैस्टर का जो पेड़ होता है, अरंड का पेड़ जो होता है उसी को वृक्ष माना जाता है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको? पौधा। अरंड का जो पेड़ होता है या पौधा होता है तो हम लोग तो पौधा कहते हैं क्योंकि उसमें लकड़ी नहीं होती। लेकिन जिन देशों में वृक्ष नहीं होते
वहां पर इसी को बहुत बड़ा पेड़ मान लिया जाता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं इसलिए मैक्समुलर साहब इसी तरह से विद्वान है जैसे जहां वृक्ष नहीं होता वहां पे अंडे हुए के पेड़ को ही बहुत बड़ा मान लिया जाता है। अर्थात जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में एरंड ही को बड़ा वृक्ष मान लेते हैं। वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने से जर्मन लोगों और मोक्षमुलर साहब ने थोड़ा सा पढ़ा है, वही उस देश के लिए अधिक है। परंतु आर्यावर्त देश की ओर देखें तो उनकी मात्रा, उनकी बहुत न्यून गणना है, क्योंकि मैंने जर्मनी देश निवासी के एक प्रिंसिपल के पत्र से जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का अर्थ करने वाले भी बहुत कम हैं, और मोक्षमुलर साहब के संस्कृत साहित्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्षमुलर साहब ने इधर उधर आर्यावर्तीय लोगों की हुई टीका देखकर कुछ कुछ यथा तथा लिखा है, जैसा कि युञ्जन्ति ब्रद्नमरुषम चरंतम तस्थुषः रोचन्ते रोचना दिवी। इस मंत्र का अर्थ घोड़ा किया है। इससे तो जो सायणाचार्य ने सूर्य अर्थ किया है वो ज्यादा अच्छा है, परंतु इसका ठीक अर्थ परमात्मा है। सो मेरी बनाई ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में देख लीजिए, उसमें इस मंत्र का अर्थ यथार्थ किया है। इतने से जान लीजिए कि जर्मनी देश और मोक्षमुलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पांडित्य है। तो वेदों के कुछ भाष्य करने का मैक्समुलर ने प्रयास किया, तो उस में से एक को लेकर के स्वामी जी ने यहाँ पर उद्धृत किया है कि इनको संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। यह निश्चय है कि जितनी विद्या और मत भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यावर्त देश ही से प्रचारित हुए हैं। देखो, एक गोल्डस्टर साहब पेरिस अर्थात फ्रांस देश निवासी अपनी बाइबल इन इंडिया में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त देश है, और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं, और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसी उन्नति आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिए। लिखते हैं, उस ग्रंथ में देख लो। तो गोल्ड स्टकर साहब का लिखा हुआ ग्रंथ, उस ग्रंथ का, बाइबल इन इंडिया ग्रंथ का यहाँ पर उद्धरण स्वामी जी ने दिया है कि वो भी इस बात को स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जितनी उन्नति यहाँ से हुई है, जितना विद्या का प्रचार प्रसार यहाँ से हुआ, उतना अन्य किसी देश से कभी भी नहीं हुआ। और इसलिए वो ये प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसी उन्नति पूर्व काल में आर्यावर्त देश की थी वैसी ही उन्नति उनकी भी हो जावे। तथा दाराशिको बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं। वे ऐसा उपनिषदों के भाषांतर में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषा पढ़ी, परंतु मेरे मन का संदेह छूटकर आनंद न हुआ। जब संस्कृत देखा और सुना तब निस्संदेह होकर मुझको बड़ा आनंद हुआ है। देखो, काशी के मान मंदिर में शिशुमार चक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है, जिसमें अब तक भी खगोल का बहुत सा वृत्तांत विदित होता है, जो सवाई जयपुराधीश उसको संभाल और टूटे फूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। परंतु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अब तक भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया, क्योंकि जब भाई को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या संदेह है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये किसी कवि का वचन है कि जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी बुद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। कोई उनको सूधा समझावे तो उल्टा माने, और उल्टा समझावे उसको सूधा माने। जब बड़े बड़े विद्वान, राजा महाराजा, ऋषि महर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गए और बहुत से मर गए, तब विद्या और विद्योक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवान हुआ वह देश को दाब कर राजा बन बैठा। वैसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खंड बंड राज्य हो गया। पुनः द्वीप दीपांतर के राज्य की व्यवस्था कौन करे। जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के विद्वान होने की कथा ही क्या कहनी। जो परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था वह भी छूट गया। केवल जीविकार्थ पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे। सो पाठ मात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया, क्योंकि जब अविद्वान हुए, गुरु बन गए, तब छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला। ब्राह्मणों ने विचारा कि अपनी जीविका का प्रबंध बांधना चाहिए। सम्मति करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य देव हैं।
बिना हमारी सेवा किए तुमको स्वर्ग व मुक्ति न मिलेगी, किंतु जो तुम हमारी सेवा न करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्रों में लिखा था, देश का जो ह्रास हुआ, जो पतन हुआ, वो सर्वविदित है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जब वेद विद्या का पठन पाठन कम होता चला गया, लोगों में स्वार्थपरता बढ़ती चली गई, लोगों के अंदर से जो परोपकार की भावना थी, जो वेद के उपदेशों को जीवन में धारण करने की भावना थी, और जो परिश्रम पूर्वक वेद विद्या के ग्रहण करने की भावना थी, वो जैसे जैसे दूर होती गई, जैसे जैसे कम होती गई, वैसे वैसे निश्चित रूप से हमारे देश का पतन होता गया। और फिर उसके बाद में जो ब्राह्मण थे वो भी पुरुषार्थहीन हुए, और पुरुषार्थहीन होकर के उन्होंने पढ़ना पढ़ाना तो बंद कर दिया, अपितु क्या करना शुरू कर दिया? पाखंड करना शुरू कर दिया। और उस पाखंड के अंतर्गत उन्होंने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि हम लोगों की विद्या चेक मत करो, क्योंकि सामने वाले उतने विद्वान थे ही नहीं, और इन्होंने उनको पढ़ाना लिखाना भी बंद कर दिया। जब पढ़ाना लिखाना भी बंद कर दिया, सिखाना बंद कर दिया, तो उन लोगों के पास में ज्ञान का प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहा। जब ज्ञान प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहा, तो इन लोगों ने फिर उनको बहकाना शुरू कर दिया कि हमारी सेवा करोगे तो ही कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इस प्रकार से इन्होंने अपनी पीढ़ियों की लंबी व्यवस्था तैयार कर ली कि हम इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे और खाते रहेंगे। परंतु ऋषि कहते हैं कि जो वेद विद्या से युक्त पूर्ण तपस्वी और न्याय प्रिय पक्षपात रहित संसार के कल्याण करने वाले धर्मात्मा जो लोग हैं, उनकी संज्ञा ब्राह्मण है, और वे निश्चित रूप से किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते। वो ही लोग पूजनीय हैं। और जो लोग केवल मात्र नामधारी हैं, जिन्होंने संसार के परोपकार के लिए भी कुछ नहीं किया, और निश्चित रूप से जिन्होंने वेद विद्या को ग्रहण करने के लिए भी जो अपेक्षित पुरुषार्थ है वो नहीं किया, ऐसे लोगों की संज्ञा विद्वान भी नहीं है, और ऐसे लोगों की संज्ञा ब्राह्मण भी नहीं हो सकती। केवल मात्र किसी व्यक्ति विशेष के घर में पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से स्वामी जी ये भी बतला रहे हैं कि जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं जिनकी चर्चा आजकल आती है, तो अनेक भाषाओं में, अब जैसे हिंदी में उसको बंदूक कहेंगे, अंग्रेजी में गन कहेंगे, इसी प्रकार से उनके नाम यहाँ पर दिए हैं कि संस्कृत में जो बंदूक है उसको भुशुंडी कहते हैं, और जो तोप है उसको शतग्नि कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा विज्ञान, ये सारे अच्छे अच्छे जो अ, अस्त्र थे, शस्त्र थे, जिनके माध्यम से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाती थी, जिसके माध्यम से यहाँ के राजाओं ने पूरे संसार के ऊपर अपना चक्रवर्ती साम्राज्य एक छत्र स्थापित किया हुआ था, और जो वेद विद्या से युक्त होने के कारण से संसार में कभी किसी को सताया नहीं करते थे, बल्कि धर्म का शासन चलाने के लिए सभी लोग धर्मात्मा बने रहें, इस दृष्टि से जो इस संसार का साम्राज्य स्थापित करते थे, ऐसे लोगों का महाभारत आदि युद्ध के बाद में जो नाश हुआ, और उसमें जो अनेक राजा मारे गए, उसके कारण से इस देश को बहुत बड़ा धक्का लगा, इसकी संस्कृति को बहुत धक्का लगा, और इसमें अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो गए। तो फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति पूछता है, स्वामी जी तो हम कौन है? अगर हम ब्राह्मण नहीं हैं, अगर आप कहते हो कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा, सब जगत के उपकारक और पुरुष हैं, वो ब्राह्मण कहलाते हैं, तो फिर हम कौन है? तो स्वामी जी कहते हैं तुम पोप हो। ये शब्द स्वामी जी ने प्रयोग किया कि तुम पोप हो। पोप किसको कहते हैं? उसकी सूचना रोमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है, परंतु अब छल कपट से दूसरे को ठग कर अपना प्रयोजन साधने वाले को पोप कहते हैं। यानी पहले जो पोप शब्द है रोमन भाषा में, उस भाषा में क्या अर्थ है उसका? पिता और या फिर बड़ा। लेकिन यहाँ आज जो संसार में चल रहा है क्रम, उस क्रम में पोप का अर्थ क्या है?
कि दूसरों को ठग करके अपना उल्लू सीधा करने वाले, अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाले जो लोग। प्रश्न किया, हम तो ब्राह्मण और साधु हैं, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। स्वामी जी उत्तर देते हैं, यह सत्य है, परंतु सुनो भाई, माँ बाप ब्राह्मण होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण व साधु नहीं हो सकते, किंतु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं, जो कि परोपकारी हों। सुना है कि जैसे रोम के पोप अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे सामने कहोगे तो हम क्षमा करा देंगे, बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपए जमा करोगे उतने ही की सामग्री स्वर्ग में तुमको मिलेगी। ऐसा सुनकर जब कोई आंख के अंधे और गांठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके पोप जी को यथेष्ट रुपया देता था, तब वह पोप जी ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंडी लिखकर देता था कि हे खुदाबंद ईसा मसीह, अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर लाख रुपए स्वर्ग में आने के लिए हमारे पास जमा करा दिए हैं। जब वह स्वर्ग में आए तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में 25 सहस्त्र रुपयों में बाग बगीचा और मकानात, 25 सहस्त्र में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, 25 सहस्त्र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और 25 सहस्त्र रुपयों इसके इष्ट मित्र भाई बंधु आदि के जियाफत के वास्ते दिला देना। फिर उस हुंडी के नीचे पोप जी अपनी सही करके हुंडी उसके हाथ में देकर कहते थे कि जब तू मेरे तक इस हुंडी को कब्र में अपने सिरहाने धर के अपने लिए कुटुंब को कह रखना, फिर तुझे ले जाने के लिए फरिश्ते आएंगे, तब तुझे और तेरी हुंडी को स्वर्ग में ले जाकर लिखे प्रमाणों से सब चीजें तुझको दिला देंगे। अब देखिए जानो, स्वर्ग का ठेका पोप जी ने ही ले लिया हो। जब तक यूरोप देश में मूर्खता थी तभी तक वहां पोप जी की लीला चलती थी, परंतु अब विद्या के होने से पोप जी की झूठी लीला बहुत नहीं चलती, किंतु निर्मूल भी नहीं हुई है। वैसे ही आर्यावर्त देश में भी जानो पोप जी ने लाखों अवतार लेकर पोप लीला फैलाई हो। आज अर्थात राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों का संग न होने देना, रात दिन बहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है। परंतु यह बात ध्यान में रखना कि जो जो छल कपट आदि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहते हैं। जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान परोपकारी हैं, वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी हर प्रकार के पाखंड पर प्रहार करते हुए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पहले ईसाई मत में भी जो पोप होते थे वो इस प्रकार की हुंडी लिख करके दिया करते, तो लाखों रुपया ठगा करते थे। वहां के लोगों को भी अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में बहुत पाखंड है, लेकिन बाकी धर्मों में पाखंड नहीं है, मतों में संप्रदायों में पाखंड नहीं है। उन्हें जरा इन मतों का, इन संप्रदायों का इतिहास पढ़ना चाहिए, और अगर वो इतिहास न पढ़ सके तो कम से कम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके वो अपना शंका समाधान कर सकते हैं कि स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से प्रमाणों के साथ में ये बतलाया है कि ऐसी हुंडियां लिख करके दे दी जाती थीं और लाखों रुपया उसके नाम पे ठग लिया जाता था कि मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा, हमारी सेवा करो, हमें पैसा दो, जितना पैसा यहाँ दोगे उतना पैसा हम तुम्हारा स्वर्ग में पहुंचवा देंगे। इस प्रकार का पाखंड वहां पे चलता है। जैसे जैसे लोग वहां पर पढ़ते लिखते गए, एडवांस होते गए, वैसे वैसे पोप लीला थोड़ी कम हो गई, लेकिन समाप्त नहीं हुई, अभी भी चलती है। अभी भारत में भी देखिए आप, बहुत सारे ऐसे पोप या तथाकथित ब्राह्मण बैठे हैं अनेक मठों में, जो लोगों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि आप अगर हमारे पास इतना पैसा जमा करोगे, सेवा करोगे, तो हम आपको मुक्त करा देंगे। तो निश्चित रूप से ये इस प्रकार से भ्रमित करना कोई अच्छी बात नहीं है। संसार का सदैव उपकार करना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संसार में लोगों को सुख पहुंचाना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संसार में लोगों को अज्ञान अंधकार से बाहर निकालना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम ब्राह्मण लोग अगर इस प्रकार से पोप लीला करेंगे तो निश्चित रूप से संसार का अनुपकार होगा और हमारा भी स्थान नीचा हो जाएगा। तो आज की चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। इससे आगे की चर्चा अगले क्रम में करेंगे। यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, जी, ये आपने जो शुरुआत में 4 बताए, जिनानी, किरानी, ये के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, ये तो स्पष्ट है। इसमें स्वामी जी ने लिखा है कि ये जैनी
तो जैनी तो आप जानते ही हैं, जो जैन है। और किरानी, किरानी का मतलब जो बाइबल को मानने वाले हैं, कुरानी कुरान को मानने वाले, और पुराणी जो पुराण को मानने वाले। तो पौराणिक, जैन, ईसाई और मुसलमान, इन 4 मुख्य मत का यहाँ पर खंडन किया गया है। पर इसलिए स्वामी जी ने वहां पर इन 4 का नाम लिखा। और ये जो जैसे जादूगर का सम्मोहन, तो किरानी मतलब क्रिश्चियन। हाँ ठीक, जादूगर जो सम्मोहन करता है और वो सम्मोहन, वो दोनों में डिफरेंस है? वो भी सेम ही हो सकता है ना? हो सकता है जादूगर भी इस तरह का कोई प्रयोग करता हो कि जैसा वो सोच रहा है दूसरा आदमी हो। नहीं, देखिए सम्मोहन अनेक प्रकार का है। सम्मोहन अनेक प्रकार का है। सम्मोहन बहुत प्रकार किए जाते हैं। तो जादूगर भी जो एक प्रकार से करते हैं वो सम्मोहन ही है, जिसमें आपको थोड़े समय के लिए जो होने वाला, जो सामने हो रहा है, उसका एहसास नहीं रहता। और तीसरा वो जो ब्राह्मण ये श्राद्ध कहते हैं कि हम लोग यहाँ भोजन करेंगे, आपको पितर को पूछेगा, वो भी एक तरह का और किसी का कोई प्रश्न है? पोप लीला ही हुआ ना, वो भी श्राद्ध में जो भोजन करते हैं और कहते हैं आपके पितरों को पहुंच जाएगा, तो भी हाँ, वो पोप लीला ही है। वो पोप लीला ही है। ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे भाई एक बात बताइए, मुझे 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 एक बात बतलाइए। हाँ देखिए, नहीं, एक बात बतलाइए, उन ब्राह्मणों से कोई ये कहे कि भाई चलो हम तो बहुत दूर के व्यक्ति हो गए, आप अपने पुत्र को खुद खा करके भोजन पहुंचा दीजिए, या अपने पिता को पहुंचा दीजिए। आप बैठ के भोजन कीजिए, अपने पिता को मत दीजिए, और आप वो भोजन अपने पिता को पहुंचा दीजिए या अपने पुत्र को पहुंचा दीजिए। कर सकते हैं क्या वो ऐसा? उनके खाने से उनके पिता या उनके पुत्र का पेट भरेगा क्या? उसको वो भोजन प्राप्त हो सकता है क्या? तो जब उनके अपने पिता और पुत्र को प्राप्त नहीं हो सकता, दूसरे के मरे हुए जो है शरीर भी नहीं है जिनका, उनको कैसे पहुंचा देंगे वो? तो थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाए हैं, या समाज के लोग जो ऐसी बातों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, वो अगर थोड़ा सा भी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से उनको समझ में आ जाएगा कि भाई ये सब पुपलीला चल रही है, ये सब ढोंगबाजी है, ऐसा कुछ होता नहीं है संसार में। ठीक है ना? लेकिन होता क्या है, कारण क्या है उसका, कि हम लोग जो है उस पर विचार नहीं करते, और विचार न करने के कारण से हम लोग उसमें फंस जाते हैं। ऐसा है। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को हृदयो नमः। सादर नमस्ते। नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते जी सभी को।